हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था पावर, इंडिसेस तथा सर्ट्स क्या होती हैं। इनके कुछ हमने रूल्स के साथ कंसेप्ट पढ़े थे कि क्या इनके कंसेप्ट रहते हैं। ये जो रूल्स थे इनको हमने स्टडी किया था और इन्हें अप्लाई भी किया था क्वेश्चंस के अंदर। और मैंने बोला था कि सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा इसका, वो इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि इनकी हमें पावर पता होनी चाहिए किसी भी नंबर की। तो जो इम्पोर्टेंट है 2 एंड 3, इनकी हमें कम से कम एटलीस्ट 10 या 7 तक हमें एटलीस्ट याद होनी चाहिए। फिर ये 6, 7, 8, 9, 10 ये भी हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस को क्या किया था, ट्राई किया था, सॉल्व करके सीखा था हमने। और मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन दिए थे, जैसे कि ये होमवर्क दिया था मैंने करने के लिए, बट किसी के ना मुझे मैसेज आया था और ये जिससे सॉल्व नहीं हुए। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ इन्हीं क्वेश्चंस को कि इनको कैसे सॉल्व करना था। तो देखिए, पहला क्वेश्चन था, इसमें हमें क्या पूछा गया था, एक्स की वैल्यू निकालना। अब देखिए इस क्वेश्चन को ना हम या तो ऑप्शन से भी निकाल सकते थे, अगर ऑप्शन से नहीं निकालना हो तो हमें सीधे डायरेक्ट भी निकालना आना चाहिए। तो देखिए कैसे निकलता है। यहाँ पे रूट में था मेरे पास 144, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो 144 ही आ जाएगा। और इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम इसके नीचे होगा 1, तो 1 का टेबल मैंने पढ़ा 144 तक, तो 144 तक ही। तो इसको ना मैंने मल्टीपल कर दिया 144 से। ठीक है, या तो इस प्रकार से भी बोल सकते थे, या जो भी एलसीएम होता है जो भी नीचे आता है उससे हम क्या कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं, और वो ऊपर नंबर मल्टीपल हो जाता है। 144 प्लस इसके नीचे क्या, 144 का टेबल 144 तक पढ़ेंगे तो 1 तक पढ़ना पड़ा, तो 25 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो नंबर कितना आ जाएगा आपका, 25 ही आ जाएगा। यहाँ पे 25 लिखेंगे और इनके बाहर क्या है, रूट है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इनको प्लस करके। 25 और 44 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा मेरे पास, 169 डिवाइड 144। और दूसरी तरफ कितना है, 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 12 था। अब जब हमने इसको रूट निकालेंगे तो इस पूरे का रूट निकल जाता है। इस पूरे का रूट कितना निकलेगा, 13 का स्क्वायर होता है 169, एंड ये होता है 12 का स्क्वायर 144। और दूसरी तरफ क्या था आपके पास, 1 प्लस एक्स प्लस 12 था। अब देखिए ये जो प्लस है ना, यहाँ पे 1 जो है इधर तो प्लस का है, कोई साइन नहीं है तो प्लस का होगा। जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब मैं इसका ही सिर्फ एलसीएम लूँ तो क्या बन जाएगा मेरे पास, डिवाइड करके 12, यहाँ पे 13 माइनस के 12 बन जाएंगे, यानी कि 1/12 तो इस नंबर को सॉल्व करके हो जाएगा। जबकि जो दूसरी तरफ बचा था ना, वो क्या बचा था, ये बचा था x/12। x/12 जब ये डिवाइड है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो नंबर क्या हो जाएगा आपका, क्रॉस में यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा, डिवाइड है यहाँ पे, तो 12/12 इक्वल टू एक्स। अब 12 से 12 कट जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 1। और इसका जो आंसर था वो कितना था, इसका 1 था। इस तरीके से हमें क्या करना था, क्वेश्चन को सॉल्व करना था। और मैंने ना ये भी क्वेश्चन के आपको बोला था कि इनको भी ट्राई करना, आई थिंक ये आपने कर लिए हों, बट फिर भी मैं एक बार इनको यहाँ पे करवा रहा हूँ कि किस तरीके से इन्हें सॉल्व करेंगे। जब भी कभी इस तरीके से हमें क्वेश्चन आए तो हमें ना लास्ट से चलना होता है, कि लास्ट से जब हम चलते हैं लास्ट से पीछे की ओर चलना होता है। अब यहाँ से जब मैं इसे निकालूंगा तो ये रूट है, इस 25 को, सिर्फ इस 25 को देखूंगा तो इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो 5 बनेगा, क्योंकि ये रूट है तो 5 का रूट है ये आपका। 5 प्लस 11 करेंगे और इसके बाहर मिलेगा मुझे रूट, तो 11 और 5 कितने हो जाएंगे, 16। 16 प्लस फिर कितना बचेगा, 21, इसके बाहर रूट है। 21 और 16 को जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना बन जाएगा, 6 और 1 7, 2 और 1 3 बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये मेरे पास नंबर बन गया। अब यहाँ से, अच्छा यहाँ पे ना मेरे पास है ना, यहाँ पे गलती हो गई कि 11 और 5 16 तो बनते हैं ना, ये 16 भी निकालना था हमें पहले बार, इसके बाद था, यानी कि यहाँ से बनेगा 4, इसके पीछे कितना बनेगा 21। यानी कि अगर मैं इसे सीधा ही डायरेक्ट यहीं से समझाऊँ आपको तो नंबर क्या बनेंगे, यहाँ से आया 5, 11 और 5 करेंगे तो 16, ये जो रूट था इस रूट को निकालेंगे तो बाहर कितना बनेगा 4, 21 में 4 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा आपका 25। इसके बाहर था आपका रूट, इस रूट को निकालेंगे तो कितना बनेगा 5, 31 और 5 करेंगे तो कितना बनेगा 36। इसके बाहर क्या था आपका, ये वाला रूट था, जब इस रूट निकालेंगे तो कितना बनेगा 6 बनेगा। 58 में 6 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 64 बनेगा। और इसके बाहर कितना था 60 रूट था। 64 किसका रूट होता है, 8 का रूट होता है। तो बिल्कुल सिंपल था, हम निकाल सकते थे इसे इस तरीके से। ठीक है, हमें जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पीछे से चलना है, पीछे से आगे की ओर चलना होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, पहले 25 का 5 निकाला,
5 11 में प्लस किए 16 और इसके बाद रूट था तो 16 का रूट होता है 4, 4 निकाला बाहर, 21 में 4 प्लस किए 25। इस तरीके से हम आंसर को निकाल लेते हैं। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन भी देखेंगे। मुझे ना 6 की पावर में चाहिए, तो ना 6 की अगर पावर में चाहिए तो मुझे क्या करना है, इन नंबर्स में ना मुझे 6 की पावर ढूंढनी है कि नंबर की पावर क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे मुझे 2 की पावर 3 मिल गई, 3 की पावर 4 मिल गई, यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। अब यहाँ पे बोला था 1080, पहले भाग कर लेते हैं 15 से। मुझे पता है 5 से कटता है, 5 से काटेंगे 3 पे, 5 से काटेंगे 2 पे जाएगा, 5 से जाएगा 1 पे, 5 से फिर 6 1 पे जाएगा 6 पे, 3 से जाएगा 3 7 21, 3 दूनी 6। तो ये मेरे पास बन गया। और दूसरी तरफ क्या है, 6 की पावर x। यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 एंड अब देखिए यहाँ पर ना हुआ क्या, 72 बचे थे। इस 72 को मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 9, 6 की पावर x। अब देखिए 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हमने पढ़ा है। तो यानी कि 3 का स्क्वायर आ जाएगा और मानी इक्वल टू क्या है आपका 6 की पावर x है। अब देखिए ये जो 6 बनता है ना वो कैसे बनता है, 2 इंटू 3 से बनता है, 2 और 3 से बनता है। तो देखिए जब मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा ना, जब मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा तो नंबर कितना आएगा, 2 की पावर यहाँ पे 3 है, 2 और भी आ रहे हैं 3, तो यानी कि 2 की पावर 3 प्लस 3 करेंगे तो नंबर आ जाएगा 3 की पावर 4 प्लस 2 हो जाएगी, क्योंकि एक बार 4 ये है, एक बार 2 ये वाला है, तो ये नंबर बन जाएगा। दूसरी तरफ क्या है, 6 की पावर x थी। अब देखिए 2 की पावर 6, 3 की पावर 6 इक्वल टू 6 की पावर 6। अभी हमने पढ़ा था कि ये a है तो ये आपका b होगा, दोनों अलग अलग हैं, बेस पे सेम नहीं है तो पावर में प्लस नहीं कर सकता। तो अब मुझे पता है कि ए बी की पावर एम भी तो हो सकती थी, इसे मैं अलग अलग करके भी लिख सकता था, हमने ये रूल्स पढ़ा था। तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ, 6 बनाने का तरीका ही यही है एक। तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ क्योंकि पावर पावर तो सेम है ना आपकी दोनों की। तो यानी कि इसे मैं लिख सकता था कि 2 इंटू 3 को एक साथ लिखेंगे और बाहर 6 लिख देंगे कॉमन। जब इन्हें अलग अलग करके लिखेंगे तो आपका यही वाला नंबर बन जाएगा। यहाँ पे 6 की पावर x थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 की पावर x बनेगी, 6 की पावर और यहाँ पे 6 बन जाएगी और यहाँ पे x ही रहेगा। यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, क्योंकि बेस बेस बराबर है दोनों तरफ। तो यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। ये मेरे पास क्या बनेगा, आंसर बनेगा। ये मत सोचना कि लंबा है, यहाँ पे लंबा स्टेप किया है बट इतना लंबा नहीं है, हम इसे जल्दी से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है जी, चलिए अगला वाला भी ट्राई कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या था आपका। अगला वाला क्वेश्चन था कि यदि आपका 3/5 की पावर कितनी हो, x हो, और दूसरी तरफ कितना हो 81/625, तो हमें क्या करना है, x की पावर x निकालनी है, यानी कि x की वैल्यू x निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है ऊपर x में। ठीक है, तो मुझे ना जो x होगा उसी की वैल्यू x निकलनी है ऊपर। तो देखिए यहाँ से बेस मिला 3, यहाँ से मिला 5, तो मुझे यहाँ पे 3 का बेस बनाना है, यहाँ पे 5 का बेस बनाना है, तभी तो पावर में मिल जाएगा कुछ ना कुछ नंबर मुझे कॉमन। तो 3/5 की पावर x है इन सभी दोनों की। दूसरी तरफ लिखेंगे 3 की पावर में कितनी लिखूँ कि 81 हो जाए। तो ना मुझे पता होना चाहिए कि 3 3 कितने होते हैं, 9। ठीक है, यानी कि स्क्वायर पे 9 हो गया, 3 की 3 करेंगे तो 27, 3 की पावर 4 करेंगे तो 81 होता है। तो यानी कि 3 की पावर 4 करेंगे तो 81, और यही बार आपका 5 का क्यूब करते तो 125 होता है, 4 करेंगे तो 125 पंजे 625 होता है, तो 5 की पावर भी 4 बन गई यहाँ से। तो मेरे पास रिजल्ट में क्या आया, 3/5 की पावर x इक्वल टू 3/5 की पावर 4 है। बेस बेस दोनों तरफ सेम है, तो हम बोलेंगे x की वैल्यू कितनी है, 4 है। x की वैल्यू कितनी, 4 है। बट मुझसे क्वेश्चन में पूछा था कि x की पावर में x कितना है, तो x तो मेरे पास 4 है, तो 4 की पावर 4 में क्या होगा, 4 की पावर 4 में क्या होगा, तो मुझे पता 4 का पावर 4 करेंगे तो क्या होता है, तो देखो 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256, तो ये होता है। तो यानी कि 4 की पावर 4 कितना हो गया, 256 हो गया। आंसर कितना आ जाएगा, 256 आ जाएगा। अब अगला वाला भी देख लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन की क्या था। देखिए अगला वाला क्वेश्चन था कि 6 की पावर में 0.17 था एंड मल्टीपल में 625 की पावर में क्या था, 0.08 था। क्यों ना हम यहाँ पे दोनों बेस बेस सेम है, तो मैं पहले बेस बेस को ही सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे 625 017
एंड यहाँ पे हम करेंगे प्लस 0.08, ठीक है जी। दूसरी तरफ क्या है, 25 की पावर एक्स मल्टीपल 25 माइनस 3/2। मुझे यहाँ से अभी इसकी वैल्यू निकालनी थी, ये क्वेश्चन मार्क में क्या था, इसको मैंने मान लिया यहाँ पे एक्स एक प्रकार से। अब देखिए इन दोनों को प्लस करेंगे, 18 में ना, सॉरी 17 में से 8 प्लस कर देंगे तो कितना बन जाएगा 25, तो यानी कि 625 0.25 इसका बन जाएगा, इक्वल टू 25 की पावर एक्स है मल्टीपल 25 की पावर भी -3/2 है। अब देखिए यहाँ पर ना मुझे 25 है, मुझे पता है 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी बेस क्या है 25 है, मुझे सारे सब कुछ 25 की वैल्यू में लेके आना है, तो यानी कि इसे मैं लिख सकता हूँ 25 का स्क्वायर, और इसके बाहर क्या बनेगा 0.25 बनेगा, और दूसरी तरफ तो 25 की पावर एक्स है मल्टीपल 25 की पावर -3/2 है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए ये तो मल्टीपल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बनेगा 25 की पावर 25 दूनी 50, तो यानी कि 0.50 यानी कि 5 लिख सकते हैं हम इस प्रकार से, इक्वल टू 25 की पावर एक्स मल्टीपल 2 की पावर -3/2। ये मेरे पास बन गई 25 था यहाँ पे, ये 25 था यहाँ पे, ठीक है जी। अब इसको ना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि होगा क्या, अब 25 की पावर 0.5 था। अब ये जो नंबर था ना 25, यहाँ पे तो हो रहा है मल्टीपल, अगर मैं इसे यहाँ ले आऊँगा दूसरी तरफ ले जाऊँगा इसे, तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो मैं इसे क्या लिखूँगा 25 -3/2, एंड दूसरी तरफ कितना बचेगा 25 की पावर एक्स बचेगा। अब देखिए जब कोई नंबर भाग हो रहा होता है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती हैं। क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पे बेस बेस क्या है, दोनों के सेम सेम है, तो मैं बोलूँगा 25 की पावर 0.5 माइनस, और ये भी तो पावर इसमें माइनस की है, -3/2 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या है 25 की पावर एक्स था, बेस बेस मेरे पास हो गया सेम, ठीक है जी। तो मुझे करना था ये पावर सॉल्व, अब 0.5 माइनस माइनस हो जाएगा +3/2 इक्वल टू एक्स। अब इस 2 को अगर मैं एलसीएम ले लूँ यहाँ पे तो कितना बन जाएगा 2, यहाँ पे करेंगे तो कितना बन जाएगा 5 का डबल करेंगे तो 10 हो जाएगा एक प्रकार से, या 1 बन जाएगा, 2 पंजे 10 बन जाएगा, जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, तो मतलब क्या आ गया यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। या तो इसके नीचे क्या लेना पड़ेगा आपको 10 लेना पड़ेगा, यानी कि 5 को ख़त्म करने के लिए फिर आपके पास कितना बन जाएगा यहाँ पे 20 बन जाएगा। बट ऐसा ना करके मैं यहाँ पे कर लूँगा 2 पंजे 10, 1 पॉइंट चला जाएगा, लगेगा पॉइंट, फिर 0 की 0 और 1 आ जाएगा, बन के आगे कुछ भी आ जाए 0 0 तो वो नंबर तो वही आएगा, तो यानी कि यहाँ पे नंबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखिए आगे 2 के नीचे था, यहाँ पे एलसीएम 2 है, 2 से 2 कंपेयर करेंगे तो 2 1 ही रहेगा, तो 1 से मल्टीपल करेंगे यहाँ पे तो 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से सॉल्व किया तो 4/2, 2 से काटेंगे 2 पे चला जाएगा, और दूसरी तरफ क्या था x, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 2 आएगी। इस तरीके से मुझे क्या करना था, क्वेश्चन को सॉल्व करना था। देखिए जी अगला भी देख लेते हैं कि अब मेरे पास प्रश्न है आपका कि 6 की पावर कितनी है 7 है, एंड आपके पास 36 की पावर भी कितनी है 3 है। अब इसको आगे सॉल्व कैसे करना है, तो देखिए इसे भी ना मैं 6 बना लेता हूँ, इसे भी 6 की पावर में ले आता हूँ, यानी जो नंबर होंगे मैं उन्हें 6 की वैल्यू में ले आऊँगा, क्योंकि मुझे ना इस पावर क्या मिल रही है, सबसे छोटी 6 की वैल्यू मिल रही है, तो मैं बोलूँगा 6 की वैल्यू 7 थी मल्टीपल 6 की पावर कितनी करेंगे 2 करेंगे, बाहर कितना था 3 था, भाग का साइन था भाग कर लेंगे, तो मुझे पता है 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, भाग 4, दूसरी तरफ कितना बनेगा इन्हें मल्टीपल कर लो 12x² माइनस के 6 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या बना 6 की पावर 7, यहाँ से बन जाएगा 6 की पावर 6 डिवाइड बाई 6 की वैल्यू 12 बन जाएगी यहाँ से। अब 12x² माइनस के 6 है आपके। अब देखिए बेस बेस ही यहाँ पे तो सेम है सभी में, जब बेस सेम सेम है तो हम कर लेंगे ना, ये 6 7 यहाँ पे मल्टीपल हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, ये भाग है तो माइनस हो जाएगा 12, दूसरी तरफ क्या बचेगा 12x² माइनस के 6 बचेंगे। अब देखिए 7 और 6 13, 13 में से 12 जाएंगे तो 6 की पावर आ गई 1, और यहाँ पे है 12x² माइनस के 1, सॉरी 6, ठीक है जी। अब यहाँ से ना सॉल्व क्या हुआ, ये जो -6 है यहाँ दूसरी तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा +6, 6 की पावर थी 1 तो बना 6,
ये जो -6 से दूसरी तरफ आया तो बना 6, दूसरी तरफ कितना बचा 12x² बचा। अब देखिए यहाँ से ना ये जो 12 थे ना यहाँ से बना 12, 6 और 6 12 को करेंगे, ये जो 12 थे मल्टीपल थे यहाँ पे भाग हो जाएंगे, तो यानी कि दूसरी तरफ बचेगा x²। तो यानी कि x² की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। बट मुझे निकालना है यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी प्लस माइनस में √1। तो ये इसका आंसर होगा कि जो x की वैल्यू वो प्लस में 1 भी है और माइनस के 1 भी है, इन दोनों में से कोई भी एक आंसर हो सकता है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि कभी कभी एग्जामिनर हमें क्या देता है, ऑप्शन ऐसे देता है, ऑप्शन बी दे देगा हमें -1, ऑप्शन सी दे देगा 2, ऑप्शन डी दे देगा 0, एक मान लेते ऑप्शन और भी है नन ऑफ दीज। इस केस में ना आंसर क्या होता है, हमेशा ही नन ऑफ दीज होगा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 2 है, या तो 1 होगी या तो -1 होगी। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे 1 भी है और -1 भी है, तो दोनों ऑप्शन तो होना हो सकते हैं एक साथ आपके। उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, नन ऑफ दीज की, इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है जी, इस तरीके से हमें यूज़ करना होता है। अगर मान लेते हैं ऑप्शन में एक आपका ये -1 नहीं है या ना ही आपके नन ऑफ दीज दे रखा है, उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, 1 इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए अगला वाला भी देख लेते हैं कि क्या किस तरीके से हमें इसका आंसर लगाना है। देखिए जी मुझे तो मिल गया यहाँ पे 8 की वैल्यू में ये वाला नंबर्स। अब देखिए जैसे ये 8 की वैल्यू में मिला तो मैं इसे लिख सकता हूँ 8 की पावर 2 इस अंदर वाले को, कि 8 1 1 जोड़ देंगे तो 2 बनेगा। इसके बाहर कितना था, 3 था, भाग था। हम भाग करेंगे, इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे। यहाँ से बनेगा 8 का स्क्वायर, यहाँ से 8 की वैल्यू थी 1 और इनके बाहर था 3, 2 और 1 करेंगे तो कितना बनेगा 3, इसके बाहर भी कितना है 3 है, 3 थी ये 9, यानी कि भाग कितना आ जाएगा 8 की पावर में 9 आ जाएगा। मल्टीपल है, इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके क्या नंबर बनेगा, तो देखिए ये होती है 8 की पावर 4, ठीक है जी, और इसके बाहर है 2 तो ये बन जाएगा 8, यानी कि 8 की पावर कितनी है 8 है यहाँ पे। और दूसरी तरफ क्या है 8 की वैल्यू x रहेगी। ये नंबर थे मेरे पास। अब देखिए जब मैं इनको सॉल्व करूँगा तो मुझे पता है ये नंबर मल्टीपल हो जाएगा। 8 की पावर 6 है डिवाइड बाई 8 की पावर 9 है। ये जो मल्टीपल हो रहा है मतलब ऊपर ही मल्टीपल हो रहा है। 8 की पावर 8 है और 8 की पावर x है। अब मुझे पता है कि जो मल्टीपल हो रहे होंगे वो तो हो जाते हैं प्लस, और जो भाग हो रहा होगा वो तो हो जाएगा माइनस। तो वैल्यू ये बचेगी। अब देखिए 8 और 6 होते हैं 14, 14 में से 9 जाएंगे तो बचते हैं 5, ठीक है, तो 5 आ गया। 8 की वैल्यू है x, ये बेस बेस सेम हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 5 आ गई। तो इसका जो सही आंसर है वो भी कितना है आपका, x की वैल्यू 5 होगी इसकी। चलिए एक और ज़रा देख लेते हैं। 1296 -1/2 है और यहाँ पर भी क्या है x डिवाइड बाई 1296 की पावर में क्या है -1/2 है। तो देखिए ये भी सेम है ये भी सेम है, दोनों ही सेम सेम है। तो हम एक काम करते हैं ना कि ये नंबर भाग हो रहा है यहाँ पे, जब दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीपल हो जाएगा ना। 1296 की पावर में -1/2 मल्टीपल 1296 -1/4, दूसरी तरफ क्या बचा x बचा। अब ये दोनों सेम सेम है, सेम सेम है तो हम बोलेंगे 1296 की पावर में कितना नंबर चला गया 1/2, मल्टीपल का साइन है तो प्लस हो जाएगा, -1/4 इक्वल टू x। 1296, अब यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं इनका, प्लस माइनस माइनस ही होता है तो यानी कि 4 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -2, प्लस माइनस लगेगा, 4 है 1 से ही मल्टीपल होगा यहाँ पे तो 1 ही रहेगा। तो यानी कि यहाँ से तो वैल्यू आ गई 1296 -3/4। अब ये वैल्यू आई है। अब मुझे ना इसको सॉल्व करना है। आया किस में आंसर, अभी मेरे पास माइनस में आया है, ठीक है जी। अभी आंसर किस में आया है, मेरे पास माइनस में आया है। अब देखिए ना मुझे ये सॉल्व करना है, या तो मुझे पता हो कि ये वैल्यू किसकी है 1296, क्योंकि हमने कम से कम पावर पढ़ी है 4 या 5 6 तक नंबर पढ़ी हैं, जैसे कि मुझे तो पता है कि ये किसकी वैल्यू है। बट मान लेते हैं ना एग्ज़ाम में इतना भी याद ना रहे हमें कि कैसे निकालना है, तो हमने ना पीछे ना एक चीज़ सीखी थी, रूट निकालना सीखे थे। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 1296 को मैं अलग अलग करके लिख सकता हूँ ना। इसके इसे मैं लिख सकता हूँ 1/4 और इनके बाहर मैं लिख सकता हूँ -3। जब ये मल्टीपल होंगे आपस में तो बनेगा तो यही -3/4 ही तो बनेगा, यही बन जाएगा। तो मैं इसे तोड़ के ऐसे लिख सकता हूँ।
जब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ तो इसका मतलब क्या है इस वाले का? हमने एक नंबर पढ़ा था, जब भी कोई ऐसा नंबर आए तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं, या तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं इसे जब सॉल्व करने के लिए लिखूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, 1296 रूट में 4 लिख दूँगा और इसके बाहर होगा -3। ठीक है जी? जल्दी से ऐसे कर लेंगे। और मैं इसे भी सॉल्व करने के लिए क्या लिख सकता हूँ, 1296 एक रूट, इसके बाहर एक और रूट, क्योंकि ये भी 2 का, ये भी 2 का, 2 2 4 हो जाएँगे। हमने ऐसा भी पढ़ा था एक रूल, हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर मुझे पावर्स पता नहीं होंगी। अगर आपको पावर्स पता होंगी तो आप जल्दी से लिखेंगे ना कि ये 6 की पावर क्या है, 4 है। जल्दी से लिख लेंगे। अगर आपको नहीं पता होंगी तो आप क्या करेंगे, इसे इस तरीके से निकालेंगे। और ऐसे केसेस में हमने चीज़ें पढ़ी थी कि हम रूट कैसे निकालते हैं। तो हमें पता है कि यहाँ से 2 नंबर हैं, ये 4 से बनेगा या तो हमारे पास 6 से बनेगा। पीछे वाला नंबर चेक करेंगे किसके स्क्वायर में आ रहा है, नज़दीक आ रहा है। तो 3 का स्क्वायर पढ़ा था हमने, 9 होता है, 4 का 16 होता है। तो पीछे कितना आया, 3। या तो ये 34 का या तो 36 का है। तो हमने एक मिडिल वैल्यू निकाली थी 35 का। 5 का 25, 3 को 4 से करेंगे तो 12, 12 25 से क्या है, ये बड़ा है। तो हम बोलेंगे ये 36 का था। तो जैसे ही अंदर बना 36 और बाहर क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो सर 36 का तो हमें पता है 6 आएगा, यानी कि 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। ठीक है जी? तो ये इसका क्या बन गया, आंसर बन गया 6 की पावर में -3। अब देखिए अगर मुझे पावर पता होती तो मैं सीधा ही करता, 6 की पावर में यहाँ पे कितना था, 6 की पावर 4 होती है और इसके बाहर क्या था, -3 की पावर 4 था। 4 से 4 कटेगा तो 6 की वैल्यू कितनी आएगी, -3। यानी कि पावर अगर मुझे सीधी पता होगी तो मैं सीधा ही क्या करूँगा, इसमें आंसर लगाऊँगा। अगर पावर नहीं पता होगी तो मुझे निकालना पड़ेगा पूरा का पूरा। अब देखिए कई बार आंसर हमारे पास माइनस में नहीं आता है, तो क्या करेंगे, इसे उल्टा कर देंगे, 6 की पावर 3, यानी कि 6 की वैल्यू 3 भी इसका आंसर बन सकती है। ठीक है जी? इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 + 3, एंड ये भी बिल्कुल ईज़ी है। इसे हमें क्या करना है, पहले सॉल्व कर लेना है इस तरीके से। सबसे लास्ट से बोला है मैंने कि किस तरीके से इसे करते हैं सॉल्व, लास्ट से चलेंगे। तो मुझे पता है 125 को 3 से करेंगे। हमने ना एक मिक्स फ्रैक्शन भी पढ़ी थी। मैं दोनों तरीकों से बताता हूँ कि दोनों तरीकों से कैसे आंसर आएगा। सबसे पहले देखेंगे, 125 को करूँगा मैं 3 पे, तो मेरे पास आ जाता है 375। 375 में अगर मैं 12 प्लस कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा 387। ठीक है जी? तो यानी कि 1 + 387 डिवाइड बाय 125, इसके बाहर क्यूब रूट है। ठीक है जी? अब 125 कम 125 भी करेंगे आगे, 125 + 387 डिवाइड बाय 125, ये निकालेंगे। अब देखिए यहाँ से जब मैं करूँगा, 7 और 5 12, 1 9 और 2 11, 1 3 4 और 1 5, 512 125। ठीक है जी? अब देखिए 512 ना किसका क्यूब रूट होता है, तो 8 का होता है। 125 किसका होता है, 5 का होता है। तो ये इसका क्या बना, आंसर बना। ठीक है? अब देखिए दूसरा तरीका क्या था, हमने मिक्स फ्रैक्शन की थी, उसके अंदर हमने चीज़ें सीखी थी कि हम इन्हें कैसे लिख सकते हैं। तो हम इसे ना ऐसे भी लिख सकते थे, क्यूब रूट था, 1 था, प्लस था। इसे मैं तोड़ के ऐसे भी तो लिख सकता था, 3 + 12 डिवाइड बाय 125 भी तो लिख सकता था। हम इसे लिख सकते हैं ना, हम इसे ऐसे भी। हमने इसे ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो नंबर तो वही बन जाएगा। हमने ऐसे कई क्वेश्चन किए थे। अब देखिए 3 और 1 तो हो गए 4, यहाँ पर है 12, यहाँ पर है 125। अब देखिए करना और ईज़ी हो गया। अब मुझे ना 2-2 बार यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व नहीं करना था। ठीक है जी? 2-2 बार तो मुझे नहीं करना था, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले एक बार किया, फिर मुझे दूसरी बार फिर से करना पड़ा। अब यहाँ से ना मुझे सिर्फ़ एक ही बार करना था। 125 को 4 पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौका 100 और 500 बन जाएगा। 500 में 12 जोड़ेंगे तो 512/125, सीधे ही डायरेक्ट हो गया। अब जैसे ये डायरेक्ट हुआ तो मैं यहाँ से सीधे आंसर लगाऊंगा कि 8/5 इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। ठीक है जी? इस तरीके से हम इनको निकालते हैं। चलिए जी एक और ट्राई कर ही लेते हैं क्वेश्चन इस वाले को, कि 256 की पावर कितनी थी, 0.16 है और मुझे इसको सॉल्व करना है। इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। मुझे यहाँ पे दे गया 4, क्या मुझे 4 की वैल्यू में ये मिलता है, बिल्कुल जी मिल जाता है। हम बोलेंगे 4 की पावर 4 कितनी होती है, 256 होती है और इसकी बाहर पावर कितनी है, 0.16 है। मल्टीपल करेंगे 4.36 कर लेंगे इस तरीके से। अब जब मैं इसे मल्टीपल करूँगा यहाँ पे
तो नंबर तो हो जाएगा 64, 6.4 बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ पे कितना बन जाएगा, सॉरी 0.64 बन जाएगा यहाँ पे 0.64। 4 से करेंगे 64, आगे तो जीरो ही है पॉइंट के बाद, मल्टीपल 4 की पावर 0.36, बेस बेस सेम, बेस बेस है मेरे पास सेम, तो 4 की पावर क्या हो जाएंगी 0.64 प्लस 0.36 हो जाएगी। प्लस कर देंगे तो 6 और 4 10 से एक ही बन जाएगी, यानी कि 1.00 बनेगी। तो यानी कि 4 की पावर कितनी है, एक है, तो आंसर कितना होगा, 4 आंसर होगा इसका। ठीक है जी, इस तरीके से हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना होता है। एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। अब देखिए, ये जो वैल्यू है, इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन आए और बोला जाए कि इसे क्या करना है, सॉल्व कीजिए, कि सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए, यहाँ पे था x की पावर में -3/5, इस √5 को हम क्या लिख सकते थे, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/5। ठीक है जी, तो हमने इसे लिख लिया बाहर 1/5, और बस मैंने अभी तक कितना सॉल्व किया है। अब इसके आगे भी तो -5/3 है, -5/3 है, और इसके बाहर भी क्या है, 5 है। हमने बोला था कि a की पावर m हो, x हो, n हो, t हो, y हो, इनकी पावर में मुझे कुछ भी नंबर मिलता रहे, तो मतलब क्या होता है, ये सारे के सारे नंबर मल्टीपल हो जाते हैं, सारे के सारे मल्टीपल हो जाते हैं, तो यहाँ पर भी मल्टीपल हो जाएंगे। x की वैल्यू थी -3/5 मल्टीपल 1/5 मल्टीपल -5/3 मल्टीपल 5, मतलब इसके नीचे एक होगा। माइनस से तो माइनस खत्म, 5 से 5 खत्म, 5 से 5 खत्म, 3 से 3 खत्म, यानी कि x की पावर में क्या आ रहा है, पॉजिटिव का 1 आ रहा है। x की पावर में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो मतलब क्या आंसर कितना हुआ, x इसका आंसर है। इसकी जब सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या बने बचेगा, मेरे पास x ही बचेगा। ठीक है, x की पावर में क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। और हमें एक और चीज़ भी पता है कि अगर यहाँ पे स्केयर है, और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कुछ भी लिखूँ, 16 लिखूँ और इसके बाहर स्केयर लिखूँ, ये स्केयर से स्केयर कट जाता था। क्यों कटता था, ये भी हमने पढ़ा था कि 16 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसकी पावर में 1/2 आएगा इस रूट को निकाल के, इसके बाहर 2 था, तो मतलब क्या 16 1/2 मल्टीपल 2 था, 2 से 2 कटेगा तो 16 ही बचेगा, इसलिए हम यहाँ पे काट देते थे। तो मतलब ये 5 से 5 ये भी तो कट सकता था, तो मेरे पास क्या बचता है, यहाँ से जल्दी से निकालना होता 3/5 मल्टीपल 5/3, तो यहाँ से सीधा ही कटता मेरे पास, माइनस माइनस सीधा ही हम बोलते हैं x की पावर 1 थी। तो इसको ना जल्दी से निकालने के लिए ना कई तरीके होते हैं, जैसे ना एक क्वेश्चन को निकालने के कई डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं, तो हम किसी से भी निकाल सकते हैं, बस हमें कंसेप्ट पता होने चाहिए। अगर आपको कंसेप्ट पता होंगे तो ऑटोमेटिकली आप इन्हें क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है जी, तो ये हमने टॉपिक किया है अभी पावर एंड सर्च का। ठीक है जी, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बोर्ड मास, कि बोर्ड मास क्या होता है, कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, किस तरीके से अप्लाई करते हैं इसको। चलिए ठीक है, ओके।